एक बार की बात है, एक मोची अपने छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम करीम था। करीम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसका काम था लोगों के जूतों को ठीक करना और नए जूते बनाना। वह हमेशा अपने काम को इबादत की तरह करता और कहता था, "यह काम मेरे लिए अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है।" गांव में सब उसे बहुत इज्जत से देखते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता था। जब कभी कोई गरीब या ज़रूरतमंद उसके पास जूते ठीक कराने आता, तो वह बिना पैसे लिए उसका काम कर देता। उसे लोगों से मोहब्बत थी और वह छोटी-छोटी चीज़ों में अपना सुकून ढूँढता था। एक दिन एक अमीर आदमी उसके पास आया और कहा, "मुझे नए जूते चाहिए जो इस गाँव में किसी और के पास ना हो।" करीम ने घबराए बिना कहा, "आप फ़िक्र ना करें, मैं आपके लिए कुछ ख़ास बना दूँगा।" उसने बहुत मेहनत से वह जूते बनाए, जो वाक़ई में बहुत खूबसूरत और अनोखे थे। लेकिन जब उसने वो जूते उस अमीर आदमी को दिए, तो वह आदमी खुश होने के बजाय उस पर हँसने लगा और बोला, "तुम तो बस एक मोची हो। तुम क्या जानो असली इज़्ज़त और असली शान क्या होती है?" करीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "जनाब, इज़्ज़त और शान माल-दौलत में नहीं, बल्कि किसी काम को ईमानदारी और इख़लास के साथ अंजाम देने में है।" अमीर आदमी गुस्से में आ गया, लेकिन करीम का सुकून और समझदारी देखकर वह वहाँ से चला गया। उस वाक़ये के बाद गाँव वालों ने करीम को और भी ज़्यादा इज़्ज़त देना शुरू कर दिया। करीम अपने काम में लगा रहा और हमेशा अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता रहा। उसने सबको ये सबक दिया कि इज़्ज़त हमेशा पैसे में नहीं होती, बल्कि अच्छे अखलाक और ईमानदारी में होती है। करीम की ज़िंदगी इसी तरह चलती रही। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसका इखलास और ईमानदारी सिर्फ उसकी दुकान तक नहीं थी, वह अपने गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग उसके पास सिर्फ जूते बनवाने नहीं आते थे, बल्कि अपने मुश्किल समय में उससे मशवरा भी लेते थे। एक दिन गांव में एक मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ दे रहा था। करीम के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी पुरानी तिजोरी से कुछ पुराने सिक्के निकाले और मस्जिद के लिए दे दिए। ये देखकर सबने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन करीम ने कहा, "यह अल्लाह का घर है इससे और मेरे पास जो कुछ है, वह भी उसी का दिया हुआ है। मुझे खुशी है कि मैं अल्लाह के घर में कुछ दे रहा हूँ।" करीम की यह सोच और जज़्बात देखकर गाँव वालों का दिल भर आया और उन्होंने इस बात का वादा किया कि वे उस मस्जिद का नाम करीम के नाम पर रखेंगे। लेकिन करीम ने इनकार किया और कहा, "मेरा काम सिर्फ अल्लाह के लिए है और उस पर किसी भी इंसानी नाम का हक नहीं बनता।" कुछ समय बाद करीम एक दिन अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि एक औरत उसके पास आई। उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बच्चों के जूते फट चुके थे। करीम ने उस औरत की हालत देखी और उसके लिए नए जूते बना दिए, बिना कोई पैसे लिए। जब वह औरत चली गई तो करीम के दिल में एक अजीब-सी खुशी थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की, "अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू मुझे हमेशा इन लोगों की मदद करने का हौसला दे।" गाँव वालों ने उसके इस जज़्बे और ईमानदारी को कभी नहीं भूला। जब भी करीम को याद किया लोग कहते वह एक मोची था, लेकिन उसका दिल बादशाहों से भी बड़ा था। लेकिन एक दिन एक नया मोड़ उसकी ज़िंदगी में आया। गाँव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। करीम ने सोचा कि क्यों ना वह अपने हाथों से बनाए हुए जूतों का एक दुकान लगाए। उसने कड़ी मेहनत से बनाए गए जूतों की तैयारी शुरू की। मेला शुरू हुआ और लोग करीम के स्टॉल पर आने लगे। उसके बनाए हुए जूतों की सुंदरता ने सबका ध्यान खींचा। लोग उसके जूतों की तारीफ करने लगे और कई लोगों ने खरीदारी भी की। लेकिन तभी मेले में एक अमीर व्यापारी आया, जिसने बड़ी धूमधाम से अपनी दुकान सजाई थी। वह व्यापारी करीम के पास आया और कहने लगा, "तुम एक साधारण मोची हो, तुम्हारे जूते अच्छे हैं, लेकिन लेकिन मेरे जूतों के मुकाबले क्या हैं? देखो मेरी दुकान पर कितने ग्राहक आ रहे हैं।" करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, "जी, हर किसी की पसंद अलग होती है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं और लोगों को अपने सामान से खुश कर रहे हैं।" व्यापारी ने सोचा कि वह करीम की दुकान को खत्म कर देगा। उसने अपने ग्राहकों से कहा, "अगर तुम इस मोची से जूते खरीदते हो तो तुम खुद को छोटा समझोगे। मेरे जूतों में शान है जो तुम कहीं और नहीं पाओगे।" करीम ने यह सब सुना, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने काम पर ध्यान रखा और बिना किसी तनाव के लोगों को अपने जूतों के बारे में बताने लगा। धीरे-धीरे करीम के जूतों की मांग बढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद मेले में करीम की बिक्री व्यापारी से अधिक हो गई। व्यापारी हैरान रह गया।
उसने सोचा कि वह करीम के स्टॉल को ख़त्म कर देगा, लेकिन करीम की सरलता और मेहनत ने उसे मात दे दी। आखिरकार व्यापारी ने हार मान ली और वहाँ से चला गया। मेले के आखिरी दिन करीम ने ना केवल अपने जूतों की बिक्री की, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में एक और जगह बना ली। सभी ने उसे सराहा और उसके जूतों को खरीदने में फख्र महसूस किया। मेले के बाद करीम ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिर से गांव की मस्जिद में दे दिया। उसने कहा, यह सब अल्लाह की देन है और यह मेरा काम है कि मैं इसे वापस लौटाऊं। उसके बाद गांव वालों को यह सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा फल देती है। करीम का नाम अब गांव में एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाता था जिसने कठिनाइयों का सामना किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।